इलेक्शन के पहले ही कांग्रेस मैदान छोड़कर के भाग चुकी है। नो कर्फ्यू, नो दंगा और यूपी में है सब चंगा। यहाँ तक कि सड़कों पर भी वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती है। आंख बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंकने का समय आ गया। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। नो कर्फ्यू, नो दंगा और यूपी में है सब चंगा। अब वहां दंगा नहीं है, वहां कर्फ्यू नहीं है, वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। वहां पर अब किसी भी धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके वहां के गरीबों में, दलितों में, जनजातीय समुदाय के लोगों में बांट दी जाती है और कहा जाता कि इनका अधिकार है, घुसपैठियों का कोई अधिकार और दंगाइयों का कोई अधिकार नहीं होता है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन्होंने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। घुसपैठियों को यहां घुसा करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया। आपके हक पर डकैती डालने का काम किया। असम के लोगों के राशन पर, उनके मकान पर, उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। और एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक और विरासत के रूप में मां कामाख्या कॉरिडोर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। एक और विरासत और विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में असम के अंदर एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। मां कामाख्या का कॉरिडोर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके उसे यहां से बाहर कराने की व्यवस्था भी हो रही है। और दूसरी ओर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य आज असम के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। असम के अंदर ये एनडीए का संकल्प है कि असम की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। असम की धरती में घुसपैठ नहीं होने देंगे। असम की डेमोग्राफी को बदलने की कांग्रेस और यूडीएफ की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। और इसको रोकने का काम केवल और केवल एनडीए की, बीजेपी की गवर्नमेंट ही कर सकती है। कांग्रेस और यूडीएफ नहीं कर सकती। घुसपैठियों को बाहर करना है ना, असम की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देना है ना, असम में भी विकास की प्रक्रिया के साथ डबल इंजन सरकार जैसे कार्य कर रही है, इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आप सब बरपेटा भी तैयार है ना। और देखो, इलेक्शन के पहले ही कांग्रेस मैदान छोड़ करके भाग चुकी है ना। और यूडीएफ उसका भी लॉक बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंकने का समय आ गया है। 500 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। वहां कोई उग्रवाद नहीं, कोई नक्सलवाद नहीं, किसी प्रकार का कोई अलगाववाद नहीं। और यहां तक कि सड़कों पर भी वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती है। नहीं पढ़ी जाती है। ये भाजपा की डबल इंजन सरकार
लैंड जेहाद और लव जेहाद का भी पूरी तरह सफाया करने के लिए कृत संकल्पित है। ये केवल और केवल इसकी गारंटी बीजेपी और एनडीए दे सकती है, कांग्रेस नहीं दे सकती, यूडीएफ नहीं दे सकती, क्योंकि इनको तो घुसपैठियों का वोट चाहिए, देश की कीमत पर वोट चाहिए, नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा करके ये लोग देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले लोग हैं, अफवाह पैदा करके लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा वह करके दिखाया। याद करिए, मोदी जी जितनी बार पूर्वोत्तर के भारत में आए हैं, कांग्रेस के 60 वर्ष में, कांग्रेस के शासनकाल में कोई प्रधानमंत्री इतनी बार नहीं आया होगा। मोदी जी ने पूर्वोत्तर भारत की 78 यात्राएं की हैं अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में। अकेले असम की 36 यात्रा की है, तब यहां सुरक्षा, शांति और सुशासन का माहौल खड़ा हुआ है। कनेक्टिविटी जो 60 वर्ष में कांग्रेस नहीं कर पाई, रोड की कनेक्टिविटी 4 लेन एंड 6 लेन की हाईवे के साथ, रेल की कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर के हर राज्य तक, एयर कनेक्टिविटी देश के अंदर हर जगह जाने के लिए, और इनलैंड वाटरवे की भी कनेक्टिविटी, 4 प्रकार की कनेक्टिविटी अकेले आपके असम के अंदर आज देखने को मिलती है। रोड की कनेक्टिविटी हो, रेलवे की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, या फिर इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी, ये डबल इंजन की सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में किया गया कार्य है, जो आज असम को एक नई पहचान दिला रहा है।